बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज बनाएंगे हम गोभी नए स्टाइल से। इंशाल्लाह खाने वाले खाते ही जाएंगे इंशाल्लाह, और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg गोभी ले लिया, आप ½ kg भी ले सकते हैं। फ्रेश लेके आई हूँ माशाल्लाह। देखें गोभी, अब यहाँ से मैं इसको काट लूँगी। ये वाली चीज़ है, नए स्टाइल से बनाएंगे इंशाल्लाह। खाने वाला इतनी तारीफ़ें आपकी करेगा इंशाल्लाह जी, और उसको पता ही नहीं चलेगा वो क्या खा रहा है। ऐसे हम नए स्टाइल से आज गोभी का सालन बनाने जा रहे हैं। ये भी बीच में से इस तरह निकाल देंगे। आजकल तो माशाल्लाह गोभी इतनी अच्छी फ्रेश आ रही है। अब क्या करेंगे, इसके हम ये वाले पीस इस तरह उतार लेंगे। देखें इस तरह, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हम पीस उतार देंगे। देखें, और बीच में से हम इसके 2 पीस कर देंगे इस तरह। यहाँ से भी थोड़ा सा काट देंगे, ये सख्त होता है तो बीच में से हम इस तरह। जो छोटे हैं इनको इस तरह ही रहने दें, जो बड़े हैं उनके आप 2 पीस कर लें। ये बड़ा है, इसके हम 2 पीस कर लेंगे। देखें माशाल्लाह इस तरह सारी कटिंग कर ली है। ये छोटे जो पीस हैं उनकी नहीं आपने करनी कटिंग। यहाँ पे बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। मैं जब भी गोभी की कोई रेसिपी बनाती हूँ तो माशाल्लाह आप लोगों को पहले कहती हूँ कि इसको धोएं ना। यहाँ पे देखें ½ टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह आप धो लिया करें इसको गर्म पानी से, और मैं 2 मिनट इसको गोभी को इसी तरह हम इसी गर्म पानी के अंदर रहने देंगे। ये चीज़ें जो हम लोग नहीं ना करते, ऐसे गोभी पानी से धो के पका ली, तो फिर ऐसे ये बीमारियां हमारे अंदर क्यों आजकल इतनी ज़्यादा हैं कि हम केयर नहीं करते। तो ये ज़रूर है, ये गोभी जो है ना, इसको ज़रूर आप इस तरह पकाया करें धो के। अब 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। टाइम यहाँ पे पूरा हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि मैं क्यों ऐसे करती हूँ। कोई मुझे लालच नहीं कि मैं वीडियो लंबी करूँ। ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के कीड़े छुप के बैठे होते हैं। तो इस तरह हम धो लेते हैं ना गोभी को, तो वो सारे निकल आते हैं, मर के ना सारे बाहर निकल आते हैं। तो गोभी साफ़ हो जाती है। कोई भी अंदर कोई छुपी चीज़ है तो वो बाहर निकल आती है। देखें इतनी साफ़ माशाल्लाह हो गई और क्लियर नज़र आ रहा है अंदर से सारा कुछ। अब इसको हम छन्नी में डालेंगे। छन्नी में डाल के तो एक दफ़ा ऊपर से पानी के नीचे लेके तो इसको धो लेंगे हम। अब देखें यहाँ पे मैं पानी के नीचे करके इसको इसे धो लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को पता है ज़मीन पे ऐसे ही नंगी पड़ी होती है, तो आपने इसको पहले धोना। प्लीज़ इसके धोने के बगैर नहीं पकाना। अब इसको मैं रख दूँगी, ये पानी इसका खुश्क हो जाए। और देखें कितनी साफ़ है माशाल्लाह। यहाँ पे ग्रीन प्याज मैंने लिया, एक दूसरा प्याज लिया। ग्रीन प्याज कम था, मुझे ज़्यादा चाहिए था तो इसलिए मैंने 1 डाल लिया। और यहाँ पे 2 ग्रीन चिली मैंने ली है। थोड़े से मैंने ये कड़ी पत्ता ये लिया है। आप माशाल्लाह देखते हैं वीडियो मेरी, उसके अंदर मैं ग्रीन प्याज डालती हूँ तो देखें कितनी खूबसूरत लुक आती है। क्योंकि आजकल मिल रहा है ना, तो आप ज़रूर डाला करें ग्रीन प्याज, और इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। अब ये मैं एंड पे छोड़ दूंगी, ये नहीं डालेंगे, ये एंड पे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर डालने के लिए हम छोड़ देंगे। अजान हो रही है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अब यहाँ इस प्याज की भी कटिंग कर लेंगे। इसको भी आपने बारीक बारीक काटना है। एक दफ़ा प्याज को इस तरह कर लेंगे छोटे छोटे पीस, फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जल्दी नरम हो जाता है। माशाल्लाह देखें जी खुश्क हो गई है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, और ½ हल्दी, यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर 1, और लाल कुटी मिर्च ये 1 हम डाल देंगे। नमक भी हम 1 चम्मच, ये छोटा टीस्पून। इसके अंदर आप खाने के 2 चम्मच हम भर के बेसन डाल देंगे,
और थोड़ी सी यहाँ पे देखें अजवाइन है, ये हम ऐसे मसल के ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपने चम्मच ने हाथों से ऊपर पूरी गोभी और इसके ऊपर पूरे छिड़क देना है। एक दफ़ा ही नहीं आपने डाल देना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर आप साथ साथ मिक्स करते जाएं इसको। अभी मैं सारा ऊपर डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ये नमक मिर्च है ना, तो पानी छोड़ेगा, तो ये सारा अच्छी तरह ऊपर सारा लग जाएगा। आपने पानी नहीं ऐड करना। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। अब इसको गर्म होने देते हैं। अब ये देखें, इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे। उधर मैंने ऑयल आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने रख दिया, इधर इसको हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये देखें जी, ऐसे लगेगा कि आप चिकन खा रहे हैं, चिकन का सालन। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया, मीडियम आंच पे हमने आंच नीचे से रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये एक एक पकड़ के पीस इस तरह हम रख देंगे। मेरा दिल करता है कि माशाल्लाह जो चीज़ें मैं बनाती हूँ खाती हूँ, आप लोगों को भी वो माशाल्लाह शेयर करूँ। आप मेरी फैमिली हो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखें। आज जो भी मेरी कामयाबी है माशाल्लाह आप लोगों की वजह से है। माशाल्लाह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आपने इतनी प्यारी दुआएं मुझे दी माशाल्लाह। देखिए, आपने एक दफ़ा ही सारे पीस डाल देने, चौड़ा सा बर्तन ले ले और उसके अंदर बनाएं। देखो माशाल्लाह। अब नीचे से आपने जलाना नहीं, इसको गोल्डन कलर आपने देना है और फिर इसका साइड आप चेंज करेंगे। चलिए माशाल्लाह, यहाँ पे चेक करते हैं, एक पीस नीचे गोल्डन कलर आया तो फिर साइड चेंज कर लें। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसकी साइड चेंज कर लें। देखिए इस तरह सारे गोभी को आपने पका लेना, इसको कच्चा नहीं आपने रखना। ये कितना ज़बरदस्त कलर आया गोल्डन। माशाल्लाह देखें कि कितनी तमीज़ से ये खड़े हैं माशाल्लाह। मुझे किसी का जुमला याद आ गया कि ऐसे असेंबली में बच्चों को खड़ा किया होता है, बेचारे ऐसे सहमे होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा नीचे से गोल्डन कर लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक पीस दिखा दूँ माशाल्लाह, देखें जी। इसके ये साइड इस तरह अपने इसको अभी निकाल लेंगे। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे। आप अजवैन ज़रूर डालें। अभी मैंने इनको फ्राई किया है ना माशाल्लाह, तो इतनी ज़बरदस्त अजवैन की खुशबू आ रही है ना, फिर खाने में भी उतना ही माशाल्लाह ज़बरदस्त से टेस्ट आता है। आपने इनको भूनने नहीं देना, देखने अलग-अलग पीस है सारे माशाल्लाह। अब यही ऑयल यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगी। आपने इस तरह देखें डालना, बीच में वो पीस ना जाए। इनको भी मैं डालूंगी, ज़ाया नहीं करूंगी, लेकिन गोभी के साथ ही डालूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। हम फ्लेम नीचे से ऑन कर देंगे। 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ हम यहाँ पे कलवंजी डाल देंगे। इनको थोड़ा तो गर्म होने देते हैं, फिर अगली चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च साबुत है, ये डाल देंगे और 3-4 लौंग डाल देंगे बस, और 1 बड़ी इलायची। अब 4 पत्ते कड़ी पत्ते के हैं, साथ ही यहाँ पे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनाई करेंगे, इसको थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता निकाल दूंगी, इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू है और मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, निकाल दूँगी इनको। अब यहाँ पे साथ ही अदरक लहसुन है, ये खाने का 1 चम्मच डाल देंगे। इसके अंदर ही मैंने ग्रीन चिली डाल के तो इसका पेस्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे साथ ही टमाटर भी डाल देंगे कि इसका हमने छिलका उतारना है, तो इसको साथ ही फ्राई करेंगे। अब नीचे से आंच हल्की कर देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे लाल कुटी मिर्च मैं डालूंगी,
कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे हाफ, और हल्दी, ये देखें इतनी सी हल्दी डाल देंगे, हाफ ही गरम मसाला और धनिया पाउडर, और हाफ यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लाल कश्मीरी चिली पाउडर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इससे ना कलर खूबसूरत आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे। पानी आप ना इस तरह डाला करें, ऐसे। इसकी 1 मिनट भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे मटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली मटर है। अब मटर डाल के 1 मिनट इनकी भुनाई करेंगे। अब ऊपर से टमाटर का छिलका उतार देंगे हम, ये देखिए इस तरह, ये सारा इसके ऊपर से भी। और अभी इसको बीच में मैश कर देंगे टमाटर को ना अच्छी तरह से। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 प्याली दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह आपने ऐसे चम्मच चलाना है कि बीच में फुटली ना बने। आपने इस तरह चम्मच बीच में चलाते रहना है जब तक दही गरम ना बीच में हो जाए। अब इसको 3-4 मिनट पकाएंगे हम, कि पानी, दही का जो पानी है ना वो थोड़ा सा खुश्क करना है आपने। चम्मच ऐसे ही आपने चलाते रहना है। अब यहाँ पे आप नमक मिर्ची चेक कर ले। नमक मुझे कम लगा तो 1 टीस्पून हम और नमक ऐड कर देंगे, लेकिन चेक करके ऐसे ही ना आप डाल दें। अब इसके अंदर डाल देंगे गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मसाला जो मैंने फ्राई पैन से निकाला था ना ऑयल से, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब तेज आंच पे इसको 2 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं हमने पकाना क्योंकि गोभी पकी हुई है, नहीं तो फिर ये घुल जाएगी बीच में। इसको इसी तरह हमने रखना है, तेज आंच पे आपने 2 मिनट बस, कि गोभी के अंदर से ये जो दही हमने डाला है ना, इसका टेस्ट गोभी के अंदर से आए। और चम्मच जिस तरह मैं चला रही हूँ ना, ऐसे आपने चलाना है। वो अब मैं इसके अंदर चम्मच ऐसे ऐसे फेरूंगी तो ये सारी गोभी है ये घुल जाएगी बीच में, तो अच्छी नहीं लगेगी। देखें माशाल्लाह। इसके अंदर ग्रीन चिली डाल देंगे, इसका अपना ही लुक है। देखिए माशाल्लाह। अब माशाल्लाह ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। देखिए जी माशाल्लाह। और इसको करेंगे मिक्स। अब आंच बंद कर दूंगी मैं। इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रेसिपी बनी है हमारी। देखें, लग रहा है ना कि चिकन हमने बनाया। देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्जी बनी है माशाल्लाह। खाने वाला तो पहले तो देखेगा कि ये क्या है, फिर जब खाएगा माशाल्लाह फिर उसके हाथ ही नहीं रुकेंगे माशाल्लाह। आपकी तारीफ़ें होंगी। देखिए माशाल्लाह, खाना तो आप लोगों ने बना के खिलाना है, मेहमानों के आगे रखना है, तो आप लोगों की तारीफ़ होनी है ना माशाल्लाह। और देखें दही के साथ हमने आज बनाई है गोभी माशाल्लाह, दही डाल के, और इतनी मज़े की माशाल्लाह ये रेसिपी बनी है। ज़रूर आप ट्राई करें माशाल्लाह। यहाँ पे फिर थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल देंगे। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह, और इतनी मज़े की माशाल्लाह ये रेसिपी बनी है। ज़रूर आप ट्राई करें माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है माशाल्लाह।